तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। मैं आज के क्लास में जो वैज्ञानिक कारण आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, थोड़ा सा उस पर आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगा, कुछ प्रश्न करना चाहूँगा कि मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि एक ही जानवर के बच्चे, जैसे कहा जाए कि एक ही, जैसे गाय के बच्चे अगर कहा जाए तो गाय के जो बच्चे होंगे वो गाय की ही श्रेणी में आएंगे, लेकिन गाय के बच्चे अगर एक हाथी हो जाए, एक कुत्ता हो जाए, एक दूसरा जानवर हो जाए तो आप लोगों को सुनने में कैसा लगेगा। अगर इसी को मैं कहूँ कि अगर मानव पर इसको सोच करके मानव पर लाइए, मैं मानव की बात कर रहा हूँ, ये एक जो शब्द था मैंने समझाने के लिए आप लोगों को कहा। अगर इसी को मानव पर लाइए और मानव का ही बच्चा अगर इस तरह से अलग अलग हो जाए तो कहेंगे कि कैसे, ये संभव नहीं है। लेकिन समाज में जो आज प्रतिदिन आप रात दिन देख रहे हैं, क्या ये उससे भिन्न है। जब मैं कहूँ कि एक जानवर का, एक ही जानवर का बच्चा एक घोड़ा हो जाए, एक हाथी हो जाए, गधा हो जाए, कुत्ता हो जाए, बिल्ली हो जाए, तो आप लोगों को लगता है कि एक कैसे संभव है। तराक से वहाँ पर तो आपका दिमाग लग जाएगा, कहिएगा कि नहीं ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन जब वही बात मैं मानव पर ले आ देता हूँ तो वहाँ आने के बाद आपकी आंखें बंद हो जाती है, आपके कान जो है कुछ सुन नहीं पाता है, आपकी आंखें देख नहीं पाती है। क्या मानव के एक ही मानव के बच्चे क्या भारत के संदर्भ में 6,743 जातियों में नहीं बटा है कि यहाँ अलग अलग उसी एक जानवर के बच्चे की तरह अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको। तो चलिए आज इसी पर आप लोगों को वैज्ञानिक कारण लेकर आए हैं। मैंने थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग को खोलने के लिए सबसे पहले बता दिया कि ताकि आप इस प्रश्न पर सोचेंगे कि समझेंगे कि क्या चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए आज के वैज्ञानिक जो क्लास है, क्या पृथ्वी पर रहने वाले हर मानव समान है। मैं सिर्फ भारत के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में जो भी मानव है, पूरे विश्व के मानव की बात करने वाला हूँ। और आज के क्लास जो है आप लोग को आंखें खोल देगी। कुछ दिन पहले मैंने वैज्ञानिक क्लास में कुछ पढ़ा दिया था, कुछ लोगों का कमेंट था कि ये ऐसे हो नहीं सकता है, सभी जातियां एक समान कैसे है। यानी उनको लगता है कि भारत में पाई जाने वाली 6,743 जातियां जो है मानव की, सुन करके लोग हंसी भी आता है ऐसे ऐसे लोगों पर, ऐसे ऐसे साइंटिस्टों पर जो बड़े बड़े अपने आप को कहते हैं मानव, पूरे संसार में मानव एक जाति है, फिर भारत के संदर्भ में 6,743 जाति है। कितनी सुनने में कैसा लगता है आप लोग। तो मैं पूरे विश्व की बात चर्चा कर रहा हूं कि पूरे विश्व भर में जितने मानव हैं, क्या वैज्ञानिक रूप से एक दूसरे के समान है, एक ही है। अगर यह बात सिद्ध हो जाएगा तो जो आप लोग को आंखें खुल जाएगी कि जो भारत में सिर्फ मानव की 6,743 जातियां हैं, ये क्या है, आपको समझ में आएगा। चलिए धार्मिक दृष्टि से थोड़ा सा समझ लिया जाए। धार्मिक दृष्टि से भी कहा जाता है कि हम लोग सभी जो है एक ही ईश्वर के संतान हैं। तो अब बताइए कि जब एक ही माता पिता एक ही हैं, अब माता पिता मान लीजिए कि दोनों गाय हैं, तो गाय के जो बच्चा पैदा होगा गाय की प्रजाति से, तो गाय के प्रजाति से बच्चा जो पैदा होगा वो गाय ही होगा कि घोड़ा, हाथी, कुत्ता, सियार, बिल्ली बन जाएगा। 6,743 जातियां बन जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। मानव अगर है, मानव का बच्चा है तो वो मानव ही होगा, चाहे उसका रंग रूप आकार गोरा नाटा जैसा भी हो, तो मानव ही होगा। लेकिन फिर ये भारत के संदर्भ में ऐसा क्यों है, मैं इसे आप लोगों को क्लास के माध्यम से, बड़े बड़े विद्वान जो अपने आप को बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, जो साधारण बेचारे, क्या साधारण लोग, क्या ये है जो कम पढ़े लिखे हैं, जो बड़े बड़े अपने आप को विद्वान कहते हैं, इन प्रश्नों के जवाब क्या उनके पास है क्या कि एक ही मानव के, एक ही माता पिता के बच्चे अलग अलग जाति के हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। तो चलिए ये तो धार्मिक दृष्टि से है, लेकिन हम लोग आज वैज्ञानिक दृष्टि से इसको जांच करेंगे कि कहाँ तक ये सत्य है और कहाँ
असत्य है। अगर असत्य है, अगर हाँ जातियाँ मानव की अलग अलग है, तो क्या उसका आधार क्या है? आपके पास कोई तर्क है? आपके पास कोई वैज्ञानिक थॉट है? अगर है तो बताइए, और नहीं तो इस क्लास से आप सुनिए, समझिए कि क्या वैज्ञानिक थॉट है। तो चलिए देखते हैं इस क्लास को आज के वैज्ञानिक। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आप लोग को बताया कि गाय की एक जाति है, कुत्ते की एक जाति है, चाहे वो कुत्तों में नस्ल है, अलग अलग किस्म के कुत्ते होते हैं, लेकिन उनकी एक ही जाति है कुत्ता। और उसी तरह से गाय की एक ही जाति है गाय, अलग अलग नस्ल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच भी प्रजनन की क्षमता होती है। चाहे किसी भी नस्ल की गाय हो, अलग अलग देशों की गाय, उनकी भी बीच प्रजनन की क्षमता होती है। किसी भी देश के कुत्ता हो, उनके बीच आपस में प्रजनन की क्षमता होती है और आपस में मिल करके बच्चे पैदा करते हैं, चाहे किसी भी नस्ल के हो। दूसरा है मानव में। चलिए, तो मानव एक जाति है, मानव सिर्फ एक जाति है, लेकिन भारत के संदर्भ में कितनी है? 6743 जातियाँ। विश्व के लोग इस बात को समझ गए, विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर वहाँ पर कहीं जाति हो। हाँ, कुछ मामलों में आया है, नस्ल भेद के आधार पर कुछ बातें हैं, लेकिन वो भी अब समझ गए। अमेरिका जैसा देश समझ गया, वहाँ काला गोरा का भेद था जो सब मिट गया। ब्रिटेन था, वहाँ भी ये सब मिट गया। अब वहाँ के लोग इस बात को समझ गए कि नहीं भाई, मानव एक जाति है, और पूरे विश्व में चाहे काला गोरा सब आपस में एक दूसरे से शादी ब्याह कर रहे हैं, आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं। विश्व में कोई ऐसी देश नहीं है जहाँ पर अलग अलग तरह की जातियाँ हो, ऊंच नीच नीच भेदभाव इस तरह से कुछ हो, नहीं है। लेकिन भारत के संदर्भ में तो आप देखिए, तो अभी मानव, मैंने कहा कि मानव एक जाति है, मानव सिर्फ एक जाति है, तो फिर आपके पास एक 6743 जातियाँ कहाँ से आई? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपके पास वैज्ञानिक आधार ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ से ये हम कह सकते हैं। हम भी तर्क जो दे रहे हैं, हो सकता है कि आप कहें कि आपके पास क्या तर्क है। तो देखिए तर्क ये है, सुन लीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, होमोसेपियंस। हम लोग सभी इस धरती पर जितने मानव हैं, चाहे अमेरिका के लोगों से पूछिए कि भाई मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, आप कहाँ से आए, तो होमोसेपियंस। ऑस्ट्रेलिया वाले से पूछिए होमोसेपियंस, भारत वाले से पूछिए होमोसेपियंस, और भी किसी भी देश में चले जाइए, चाहे कितनी भी दूर हो, सभी लोगों से पूछिए, सभी लोग कहेंगे होमोसेपियंस। अरे भाई, सब जब होमोसेपियंस के ही संतान हैं, वहीं से सब लोग आए, तो सब एक ही जाति है, एक ही जाति है मानव। सभी का जो पूर्वज है होमोसेपियंस है। और यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुका है कि इस धरती पर पाए जाने वाले सभी मानव जो है होमोसेपियंस है। अब इसको देखिए, सबसे पहले आज से 3 लाख वर्ष पूर्व जो आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव जो आज के मानव है, इस आधुनिक मानव को हम लोग कहते हैं होमोसेपियंस। तो जो आधुनिक मानव है आज के, ये आज से 3 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में पाए गए सबसे पहले। अब कहिए कैसे पाए गए, कैसे आप जानते हैं? तो यह जो है वहाँ से पाई जाने वाली अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं कि सबसे पहला जो मानव था वो कहाँ से हो, उसका कंकाल कहाँ मिला, उसकी अस्थियाँ कहाँ मिली, उसके कार्बन डेटिंग हुआ कहाँ मिला, तो दक्षिण अफ्रीका में पाया गया। तो दक्षिण अफ्रीका से ही पूरे जितने संसार के जितने देश हैं, सभी देशों में वहीं से ही मानव चारों तरफ फैले और उन्हीं की प्रजाति फैलती गई। जो वातावरण के अनुसार, जहाँ पर ज़्यादा धूप था वहाँ के लोग काले हो गए, जहाँ कम धूप प्रकाश पड़ा वहाँ के लोग गोरे हो गए। कुछ खान पान के चलते कुछ लोग लंबे हो गए, कुछ खान पान के कमी के कारण नाटे हो गए। तो इस तरह से कुछ के जैसे वातावरण, जलवायु, हर तरह के चीज़ों को लेकर के कुछ का चेहरा, मोहरा, आकार कुछ अलग अलग हो गया। लेकिन उनके अंदर जो मानव की जो उत्पत्ति के हमारे पूर्वज को खोजा जाए, तो सभी यही कहेंगे कि हमारे पूर्वज होमोसेपियंस है, वो भी कहेंगे हमारे पूर्वज होमोसेपियंस है। इसका मतलब सभी लोग एक ही स्थान से आए। तो यह आज वैज्ञानिकों ने हम
भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित कर चुके हैं कि हम लोग सभी जो है होमो सेपियंस के ही संतान हैं। तो होमो सेपियंस के संतान हैं तो सभी एक समान हैं, सभी बराबर हैं, कोई इसमें अलग नहीं है। यानी मानव एक जाति है, यह सिद्ध करता है कि होमो सेपियंस से ही हम सभी आए हैं और मानव एक जाति है। यानी पृथ्वी पर रहने वाले हर क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र के व्यक्ति हो, सब एक दूसरे के समान है। अब चलिए आते हैं आगे दूसरा कारण। ये पहला हो गया प्रमाण कि आपको होमो सेपियंस सभी हैं। अब दूसरा हो गया कि जब होमो सेपियंस है भाई तो दूसरा है कि जेनेटिक प्रमाण। देखिए आज के डेट में कभी कभी ऐसा मैटर आ जाता है, कहीं कहीं आप देखेंगे कोर्ट में कहीं भी, कि कोई प्रमाणित कर देता है कि यह मेरा बेटा है, कोई कहता है कि नहीं मेरा बेटा, दो आदमी में झगड़ा हो गया। तो आज उसका निर्णय क्या है? अभी हाल ही में एक कोर्ट में ऐसा केस आया था, तो वहाँ पर कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई इस बच्चे का डीएनए जांच कराया जाए, इस बच्चे का जीन के जांच कराया जाए, तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि इस बच्चे का जीन, इसका डीएनए किससे मिल रहा है। तो जो उसके माता पिता होंगे उसके मिल जाएगा उससे डीएनए, तो यह दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। तो उसी तरह से जब हम होमो सेपियंस है तो एक भारत के लोगों का डीएनए चेक किया गया, एक अमेरिका के, एक और ऑस्ट्रेलिया के, सभी देशों के लोगों के जीन यानी डीएनए चेक किया गया कि भाई ये अलग अलग हैं क्या। या भारत में जो, अब देखिए हंसी आती है, भारत में जब 6743 जातियां हैं तो चलिए भारत के ही 6743 जातियों की एक एक व्यक्ति का डीएनए चेक कर लिया जाए, तो आपको आश्चर्यचकित परिणाम प्राप्त होगा कि सभी लोगों के डीएनए जो है वो 99.99% लगभग कहिए एक दूसरे से मिलता है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो सोचिए कि इस तरह से आप डीएनए समझिए कि एक दूसरे से इतना मैच कैसे कर रहा है। क्या गाय का डीएनए भैंस के डीएनए से मैच करेगा? क्या गाय का जीन भैंस के जीन से मैच करेगा? क्या भैंस का जीन गधा के जीन से मैच करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अगर हमारा मानव का डीएनए एक दूसरे से लगभग 100% मैच कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम है कि हम सभी का पूर्वज एक थे, हम मानव एक जाति है, हम समान हैं। फिर इसमें भारत के संदर्भ में जो 6743 जातियां हैं या जो बनाने वाले हैं, जो मानने वाले हैं, उनकी बुद्धि पर मुझे हंसी आती है। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर इसका देख लीजिए, जैसे मैंने कहा कि डीएनए जो मिल रहा है तो यह इसमें थोड़ी सी जो 1% 0.1% की जो भिन्नता है, असमानता है। अब कहिएगा कि क्या है, तो देखिए ये जो होता है ना, ये वहाँ पाए जाने वाले जिस स्थान पर हम लोग रहते हैं वहाँ के वातावरण, जलवायु, वहाँ उस व्यक्ति का रहन सहन जो है, खान पान, इस सब पर डिपेंड करता है। चूँकि हर जगह के मिट्टी में जो है पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग है, उसमें हर तत्व की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। और ये जो खान पान है ना, ये थोड़ा बहुत हमारे जीन को भी प्रभावित करते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे, जैसे जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें जो बम का प्रयोग हुआ हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा 1945 में जो बम गिराया गया, तो वहाँ के जीन, वहाँ के जो वो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है, रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं, हमारे डीएनए में चला जाता है, हमारे जीन में चला जाता है और हमारे अंदर कुछ बदलाव ला देता है। तो उस तरह से कुछ खान पान के चलते, कुछ इस सब तत्वों के चलते भी हल्का फुल्का डीएनए में बदलाव होता है। लेकिन अगर दूसरे जाति के लोग रहेंगे, दूसरी अगर प्रजाति की बात करें, जैसे मैंने गाय और कुत्ते की कहा, तो उन दोनों के बीच जो जीनी अंतर है बहुत 100% अंतर होता है, अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ मानव के संदर्भ में ऐसा नहीं है। तो चलिए अगला देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि आकार, कुछ लोगों का आकार भिन्न होता है। तो जैसे मैंने कहा आकार भिन्न होता है, तो हम ही लोग के अपने एक ही माता पिता के संतान में क्या होता है, एक लंबा होता है, एक नटा हो जाता है। तो ये तो खान पान कुपोषण के चलते है। एक ही जाति में, मानव के संदर्भ में अगर देखा जाए तो एक ही जाति में नहीं ऐसा होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई नटा होता है। अच्छा, रंग भी होता है, माता पिता दोनों गोरे हैं फिर भी लड़का लड़की जो है सांवला काला हो जाता है। तो ये सभी जो है ये हमारे रहन सहन खान पान पर डिपेंड करता है।
और इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो जीनों का ट्रांसफ़र होता है ना, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि माता पिता दोनों गोरे हैं तो बेटा काला कैसे हो गया। ये हो सकता है क्योंकि उसकी अगली पीढ़ी से जीन आता है ना, तो उसमें दादा दादी नाना नानी में से अगर कोई काला होगा तो उसका जीन आ जाएगा, काला हो जाएगा। लेकिन उसका जो जीनी संरचना होगा ना वो होगा। तो जीनी संरचना जो होता है वो कई पीढ़ियों दर पीढ़ी चलते रहता है। तो इस तरह से जो मूल जीन है ना वो आपको समान ही रहेगा, माता पिता से समान ही रहेगा। कुछ कुछ खान पान पर भी डिपेंड करता है, रंग रूप जो है खान पान पर भी निर्भर करता है, इसके आधार पर भी बदल जाता है, लेकिन ये मानव का जीन ही रहेगा। तो चलिए इस तरह से देखते हैं हम लोग कि जलवायु है, वातावरण, मौसम के प्रभाव से कुछ बदलाव हो जाता है। अब जैसे मैंने कहा कि जो डीएनए है, तो देखिए जीन और डीएनए भी 90% लगभग 99.9%, 0.1% अगर छोड़ दिया है तो हर मानव का डीएनए एक दूसरे से मिलता है। अब जीन और डीएनए में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए कि डीएनए क्या, डीएनए बड़ी इकाई है और जीन छोटी इकाई है। मतलब डीएनए पर ही छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको जीन कहते हैं। तो डीएनए बड़ी इकाई जब मिल जाएगी तो उस बड़ी इकाई तो मिल ही रही है, साथ ही साथ जो है छोटी इकाई जो जीन है वो भी मिल रहा है। तो इस तरह से वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो सभी मानव एक दूसरे के समान हैं और कहीं कोई भिन्नता नहीं है। अगर आप सभी को लगता है कि कोई आपके पास प्रमाण है तो आप बताइए, कोई प्रमाण आप पढ़े हैं, आज तक वैज्ञानिक रिसर्च हुआ है या जो भी पढ़े हैं तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नस्ल का एक मामला आता है। नस्ल का कि हम लोग नस्ल जैसे गाय भैंस बकरी में और देख रहे हैं कि नस्ल होती है, तो क्या मानव में भी ऐसा है? इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अभी तक किसी वैज्ञानिक ने, पूरे विश्व के किसी वैज्ञानिक ने मानव के नस्ल के कोई ऐसा नहीं खोज पाया। कुछ देशों में ऐसा था लेकिन वहाँ के जब कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिला तो वहाँ के लोगों ने इसको निगलेक्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया कहानी, जैसे अमेरिका में आप जानते हैं। लेकिन देखिए भारत ऐसा देश है कि यहाँ के लोगों के बीच का जो दिमाग में कचरा बसा हुआ है ना, ये कचरा निकल ही नहीं रहा है। अब जैसे भारत में देखिए कितने लोग को नक्सली कहकर मार रहा है, सोचिए नस्ल के आधार पर यहाँ भेदभाव कितना हो रहा है, जबकि यह प्रमाणित हो चुका है कि ऐसा कोई नस्ल का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन फिर भी भारत में जो है हजारों हजारों लोगों को इस नस्ल के आधार पर जो है नक्सली कहकर मारा जा रहा है कि हम लोग के अलग है, ये अलग है, हम लोग जैसा नहीं है। तो सोचिए कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई भी विज्ञान में यह प्रमाणित नहीं हो चुका है, तो ख़त्म कहानी है। ये भी आप मान के चलिए कि नस्ल के आधार पर भी आप आदमी को कोई ना भेदभाव, इसमें नहीं भेदभाव नहीं बांट सकते, नहीं भिन्नता नहीं उसमें है, कोई बांट नहीं सकता है, तो ये भी नहीं है। अगला हम चलते हैं रक्त का लाल होना। जैसे आप जानते हैं कि पूरे विश्व के जितने भी व्यक्ति होते हैं, क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसका खून उजला होता है, सफ़ेद होता है? नहीं। पूरे विश्व के जितने लोग हैं सबका खून जो है लाल ही होता है और सबके खून में हीमोग्लोबिन ही लाल का कारण है। तो यह भी एक प्रमाणित करता है कि हमारे सभी का खून एक ही है। अब इसमें दूसरा बात चीज़ रहा है रक्त समूह का अलग अलग होना। आप कहिए कि रक्त एक जैसा कैसे होता है, समूह तो अलग अलग होता है। तो समूह अलग अलग होना, सोचिए कि एक पोषक तत्व है, किसी व्यक्ति में प्रोटीन की कमी हो जाना और किसी में प्रोटीन की कमी नहीं रहना। तो ब्लड ग्रुप जो होता है, रक्त समूह जो होता है अलग अलग, कहिए कि हर व्यक्ति का तो ब्लड अलग अलग, रक्त समूह अलग अलग होता है। तो रक्त समूह क्या है? रक्त समूह का जो विभेदन है वो तो प्रोटीन और वसा निर्धारित करता है। तो ये प्रोटीन वसा जो है हमारे शरीर का पोषक तत्व है। हम लोग जो प्रोटीन खाते हैं और किसी व्यक्ति को अगर अधिक प्रोटीन मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, तो सोचिए कि इस तरह का ये है। तो ये हमारे रक्त समूह जो है ये तो प्रोटीन और वसा के कारण होता है। तो ये कोई खास है नहीं, कहाँ इसमें वैज्ञानिक आधार है। तो चलिए अगला हम चलते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि रक्त के आधार पर भी आप मानव को नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि रक्त समूह के आधार पर भी रक्त के जो समूह है उस समूह के किसी भी देश का व्यक्ति, अगर अमेरिका के व्यक्ति हो और यहाँ का व्यक्ति हो, तो रक्त समूह उसका मैच कराकर उसका ब्लड दिया जा सकता है, कोई उसमें भी अंतर नहीं। लेकिन हाँ, गाय का खून बकरी में नहीं चढ़ा सकता है, बकरी का खून गाय में आप नहीं चढ़ा सकते हैं।
क्योंकि वो जाति अलग है, लेकिन मानव का किसी भी विश्व के किसी भी कोना में रहने वाले मानव को उसके रक्त समूह को देख करके उसको ब्लड आप दे सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से भी प्रमाणित होता है कि विश्व में रहने वाले सभी मानव एक दूसरे के समान हैं। अब देखिए, प्रजनन की क्षमता सबसे एक बहुत बढ़िया चीज़ जो वैज्ञानिक रिसर्च है वो है प्रजनन की क्षमता। विश्व के किसी भी व्यक्ति का मानव जो रह रहा है, किसी भी देश का हो, उनके बीच प्रजनन की क्षमता होती है। यानी अमेरिका के कोई व्यक्ति अगर भारत में शादी करता है तो उसका प्रजनन क्षमता उसके साथ होगा। अगर यहाँ का लड़का अगर अमेरिका की लड़की से शादी करता है तो उसके बीच भी प्रजनन क्षमता होगी। तो ये भी प्रमाणित करता है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसी को जानवर पर आप देख लीजिए, तो जानवर में ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम गाय से दूसरे भैंस का प्रजनन करना चाहे, ये नहीं हो सकता है। गाय भैंस में प्रजनन की क्षमता नहीं हो पाएगी। जब भी होगा तो गाय का गाय में ही होगा, भैंस का भैंस में ही होगा। तो इसलिए मानव की प्रजनन क्षमता जो है, विश्व के किसी भी कोना में रहने वाले लोगों के बीच ये प्रजनन क्षमता होती है। तो ये अगला वैज्ञानिक प्रमाण है कि इससे साबित होता है कि मानव पूरे संसार में रहने वाले सभी मानव एक ही हैं, समान हैं। फिर यहाँ पर 6743 जाति बार बार याद करा रहा हूँ, कम से कम आप सुन करके शर्म कीजिए, महसूस कीजिए कि भाई जब पूरे विश्व के लोग एक समान है तो भारत में 6743 जातियाँ कहाँ से आ गई। और हम लोग को कभी शर्म भी नहीं आती है, इन बातों को जानते हुए मानते हुए कभी सोचते भी नहीं हैं। तो चलिए देखिए, अगला देखिए। अब मैंने कहा कि रक्त का दान, अगर रक्त का दान किसी भी व्यक्ति के, विश्व के किसी भी व्यक्ति को, विश्व के दूसरे व्यक्ति को खाली रक्त समूह को मैच कराकर ब्लड दिया जा सकता है। और वो भी क्या है, रक्त समूह मैंने बता दिया कि प्रोटीन और वसा के भिन्नता के कारण रक्त समूह अलग अलग होता है। उस प्रोटीन और वसा को मैच इसलिए कराया जाता है ताकि उसके बीच जो है कोई प्रतिक्रिया ना हो, एक दूसरे के प्रति ना विरोध ना हो। अगर विरोध होता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। इसलिए हम लोग उस रक्त समूह को मैच कराते हैं, उस प्रोटीन और वसा को मैच करा कर देखा जाता है ब्लड समूह में, दूसरा कुछ है नहीं। तो इस तरह से यह भी अब देखिए कि चढ़ाया जाता है। अब हम आप लोग से पूछते हैं कि जितने लोग को ब्लड की ज़रूरत पड़ता है, जाता है ब्लड बैंक में सीधे ब्लड लेता है, क्या वहाँ पूछता है कि किस जाति का खून है, किस जाति को चढ़ाना है? अगर ब्लड बैंक में तुम जाकर ये पूछते हो कि हाँ भाई एक जो जिसको खून, ये कौन जाति का खून है, किस जाति में चढ़ाना है, नहीं। जाते हो तलाक से खून लेते हो, चढ़ा देते हो। उस समय पूछना चाहिए ना कि हाँ ये किस जाति का खून है, जादव का है, कोयरी का है, ब्राह्मण का है, किस जाति का खून है। और चढ़ाने जिस व्यक्ति में चढ़ेगा उस कौन सा व्यक्ति का आदमी है, उसमें वो खून चढ़ेगा कि नहीं। उस बोतल पर तुमने देखा कि इसमें किस जाति का खून लिखा हुआ, नहीं। तब तुम्हारी मति कहाँ गई है कि जब जान रहे हो कि किसी भी व्यक्ति का खून किसी भी व्यक्ति में चढ़ाया जा सकता है, सिर्फ उसका जो है मैं ग्रुप मिलना चाहिए, ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए, चढ़ सकता है। फिर जाति की कहाँ से बात आ गई। तो उस समय जब जान बचाना होता है ना, तो तुम्हारी जाति, तुम लोग को, हमारे सबको दिमाग से जाति की बात निकल जाती है। भाई कोई जाति नहीं, लेकिन जैसे ही ब्लड चढ़ गया, जी गया, फिर उसके जाति अंदर आ गई। लेकिन ब्लड जो चढ़ा ही नहीं पूछा किस जाति का ब्लड हमारे अंदर चढ़ा। तो इस तरह से यहाँ से भी हम लोग देखें तो ये साफ स्पष्ट होता है कि विश्व के सभी लोग समान हैं, कोई जाति नहीं, मानव एक सिर्फ जाति है, कोई ऐसा नहीं है। और फिर भारत के संदर्भ में आखिर 6743 जातियाँ क्यों? मैं आप लोग से पूछता हूँ कि आखिर क्यों, क्या इसका आधार है? कोई आपके पास आधार है? कुछ नहीं। हम लोग के मानव में पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम लोग अनपढ़ गंवार से भी, गधा से भी कम बुद्धि वाले हैं। हम लोग के पास बुद्धि ही नहीं, गधा हम लोग से बढ़िया है। क्योंकि हम लोग के पास मानव इस धरती का बुद्धिजीवी प्राणी कहता है कि हम मानव इस धरती का हम बहुत बुद्धिजीवी प्राणी हैं, और गधा के बराबर भी बुद्धि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब इसके संदर्भ में हम देखते हैं, धर्म के आधार पर आप देखते हैं, धर्म के आधार पर भी यहाँ भेदभाव होता है। जानते हैं कि जाति और धर्म के आधार पर भारत नहीं पूरे विश्व में इतने कत्लेआम हुआ, इतने लोगों को जाने गई, जितने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भी लोगों को जाने नहीं गई उतनी जितनी जाने गई हैं। तो सोचिए कि इतने कत्लेआम कराने वाला जो हमारा धर्म और जाति है, क्या इसका कोई आधार है? कुछ भी नहीं। अब धर्म जो है एक जीवन जीने की शैली है, हमको
कोई लोग किसी तरह से जीते हैं, कोई लोग किसी तरह से जीते हैं। तो धर्म क्या है? ये तो हमारे जीने की एक शैली है। किसी को किसी विधि में मन लगता है, कोई है कि शर्ट पैंट पहन करके ज़िंदा रहना चाहता है कि हम इस तरह से रहें, कोई चाहता है कि नहीं हम उघारे होकर रहें। तो ये अपने जीने की शैली है। इसके आधार पर भी आप मानव की जाति निर्धारित नहीं कर सकते हैं, या मानव में भी भेद नहीं कर सकते हैं कि ये दूसरे है, इस तीसरे है। अपना अपना जीने की शैली है। तो उसमें धर्म के आधार पर भी देखा जाए तो धर्म के आधार पर भी सभी लोग कहते हैं कि सभी जो है एक वही गॉड के संतान हैं। तो जब एक ही गॉड के संतान है तो फिर इतनी भिन्नता क्यों हो गई? क्यों भारत में 6743 जातियाँ आ गई? एक ही माँ बाप जो है अपने बेटे को, चलिए हम एक जाति में एक माँ बाप के 5 बेटे हो गए, क्या अपनी एक ही माँ बाप अपने बेटे को किसी को जादव, किसी को कोयरी, किसी को ब्राह्मण, किसी को राजपूत बना देगा क्या? कभी नहीं होगा। एक माता पिता है तो उसकी जाति वही रहेगी। तो इसका मतलब जब गॉड सबको बनाया तो सबको बनाया तो सब एक ही जाति हुई, फिर अलग अलग जाति कहाँ से आई? क्या आपके आधार है? क्या वैज्ञानिक आपके पास कोई आधार है? नहीं है। फिर भी हम लोग को देखिए दिमाग कहाँ है और हम लोग दिमाग से क्या सोचते हैं। तो चलिए आप लोग भी इस पर कमेंट करके इस प्रश्न पर ज़रूर बताइएगा, और आपके पास कोई वैज्ञानिक आधार है। देखिए मैं तर्क की बात करता हूँ, मैं विज्ञान की बात करता हूँ, और आपके पास अगर तर्क है, आपके पास विज्ञान है तो आप जवाब देकर कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर नहीं है तो जो मैं बता रहा हूँ उसको कम से कम आप सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, जानिए, पहचानिए, उस पर थिंकिंग कीजिए, क्या सही है क्या गलत है। आपके पास भी दिमाग है, आप सोचिए समझिए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह से आप लोगों को अगले क्लास में। लेकिन एक बात आप लोगों को जाते जाते मैं ये कह दूं कि आपके पास मानो एक जाति है, चाहे वो विश्व के किसी भी कोना में रहे, कहीं भी रहे, भारत में रहे, कहीं भी रहे, मानो एक जाति है। क्योंकि आज देखिए भारत के लोग भी बहुत सारे जाकर अमेरिका में शादी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो जान रहे हैं कि मानो एक ही है, हम भारत में हैं या अमेरिका में हैं, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी शादी ब्याह करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे, तो वहाँ भी जो है बाल बच्चे पैदा होंगे, वहाँ भी मेरी जो है परिवार बढ़ेगा, मेरी आने वाली पीढ़ियाँ बढ़ेगी। तो लोग करते हैं, ये समझ गए जो समझदार हैं, और जो नासमझ है इसी गर्त में पड़े हुए हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में इसी तरह के वैज्ञानिक कारण लेकर। धन्यवाद।